हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी प्रश्नावली का 5.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, अब देखो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए, दोनों के लिए लिख दिया है मैंने कि निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए तथा यदि समांतर श्रेणी है तो उनका सारवंतर और अगले 4 पद लिखने हैं। मतलब हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा कि जितने भी हमें क्वेश्चन करने हैं, सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि समांतर श्रेणी की जांच करना। मतलब हमें सबसे पहला काम तो यही देखना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर है तो उसका सारवंतर और उसके उस श्रेणी के फिर अगले 4 पद कौन से होंगे, ऐसे। ठीक है, मान लीजिए हमें श्रेणी के 4 पद दे दिए, तो अगले 4 पद मतलब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये निकालने हमें। ठीक है, तो पहले ये चीज चेक करनी है और फिर उसके बाद ये चीज बतानी है। ऐसे इंग्लिश वालों के लिए ये लिख रखा है टेस्ट एपी ऑफ गिवन सीरीज। गिवन सीरीज आपको दे रखी है, उसको ये टेस्ट करना है, चेक करना है कि एपी है या नहीं। इफ दे आर इन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों ही मीडियम्स के लिए ये वीडियो है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ये दे रखा है 2 5/2 3 और 7/2 ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और ऐसे इसके डैश डैश दे रखे हैं। अब आपको इसमें हमें ये देखना है, ये चीज हमें बतानी है। सबसे पहला काम तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन में देख लो, हमें क्या चीज देखनी है, समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, टेस्ट एपी। अब देखो, श्रेणी हमें समांतर श्रेणी या एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें चेक करना है, तो सबसे पहले हमें एक चीज पता है, या हमने पहले की वीडियो में आप देखना, आपको बता रखा है, या वीडियो में आपको कई बार बताया है कि कोई भी सीरीज या कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तभी होगी जब उसका सारवंतर या फिर कॉमन डिफरेंस कैसा रहे, सेम रहे। ठीक है, तो सबसे इसका मतलब हमें सारा काम कॉमन डिफरेंस के ऊपर है। कहने का मतलब ये जो हमें सीरीज दे रखी है, इनके पर्टिकुलर हर टर्म का सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस या सारवंतर निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं, मान लीजिए A1 कितना है, 2 है, A2 कितना है आपका 5/2 है। ठीक है, A3 कितना है, यहाँ पे 3 है, और A4 कितना है आपका, A4 हमें दे रखा है 7/2, ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, डी यानी कि कॉमन सारवंतर, ये चीज। तो आपको पता है सारवंतर हमेशा कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 ऐसे निकलता है। तो सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे हम। तो A2 कितना है यहाँ पे 5/2 माइनस A1, ये 2 दे रखा है। अब देखो, आपको पता है ये फ्रिक्शन फॉर्म में भिन्न है, भिन्नों को क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम इनका कितना आ गया, 2 आ गया। तो 5 माइनस ये यहाँ पे 4 आ जाएगा 1/2। मतलब यहाँ पे इसके लिए, इन दोनों के लिए सारवंतर कितना है आपका 1/2। तो यहां से आपको एक चीज पता लग गई कि अगर बाकी जो है ये दोनों A2 और A3 और A4, अगर इनका सारवंतर D की वैल्यू कितनी आ जाए 1/2, तब हम कह देंगे कि ये श्रेणी है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसे ही फिर हम आगे D की वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब जैसे A2 माइनस A1 करा था, तो अब ऐसे कर देंगे A3 माइनस A2। ठीक है, अब यहाँ सबकी वैल्यू रख देते हैं। A3 की वैल्यू आपकी 3 है, A2 की वैल्यू 5/2 है। दोबारा से फ्रिक्शन है, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, 6 माइनस 5 1/2, ये आ गया। ऐसे ही लास्ट में फिर दोबारा हम D की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3। ठीक है, पर्टिकुलर हर टर्म के लिए। तो 7/2, ये A4 की वैल्यू है, देख रहे हो आप। A3 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, दोबारा से भिन्न है, एलसीएम लेंगे, 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे, देखो यहां तक का काम
दोनों ही मीडियम्स के लिए हम कह सकते हैं सेम चलेगा ऐसे ही। ठीक है, डी की वैल्यू क्योंकि आपको पता है डी सब में निकालना पड़ता है, तो डी की वैल्यू सब में ऐसे निकालनी पड़ेगी। अब देखो आप देख रहे हो ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2, ये भी 1/2। इसका मतलब इसको हम अब क्या बोलेंगे, सारवंतर है ये, या कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस सबका कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसलिए अब इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे अब हम ये चीज लिखेंगे। अब ये चीज मैं दोनों मीडियम्स के लिए इस क्वेश्चन में लिख के बता रहा हूं, फिर आप ऐसे अगले क्वेश्चन में लिखेंगे हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे कि श्रेणी का सार्व अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, जिसका सार्व अंतर 1/2 है। ठीक है, ये चीज है हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब ऐसे अगर हमें ये चीज इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सो दैट कॉमन डिफरेंस इज सेम, now we can say that this series in a AP. Their common difference is 1/2। ये चीज है। ठीक है, खूब आराम से आपको समझ में आ गई होगी, सारी चीजें वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, एक बार दोबारा से ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये कहा था कि हमें सारवंतर और अगले 4 पद, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म बनानी है हमें। ठीक है, इसी श्रेणी की, इसी सीरीज की। तो देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट 4 टर्म यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, या यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख देंगे, अतः श्रेणी के अगले 4 पद, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले यहां पे लिख देंगे नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वीडियो रिवाइंड करके एक बार देखना, सीरीज में अब ये सीरीज तो प्रूफ हो गई है, समांतर श्रेणी है या एपी सीरीज है। अब देखो A4 तक इसने दे रखा था, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा अब, A5। ठीक है, ऐसे ही A6 निकालना पड़ेगा, ऐसे ही A7 निकालना पड़ेगा, ऐसे ही A8 निकालना पड़ेगा। तो देखो A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 4D। तो सबसे पहले इसी की वैल्यू निकालते हैं। तो A की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे 2 है। D कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस सारवंतर, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 प्लस में 2 कितना आ गया, 4। ऐसे ही A6 निकालेंगे तो A प्लस में 5D इसको बोलते हैं। A की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। 5 इंटू 1/2, ये कैंसिल होगा नहीं, तो इनका क्या ले लेंगे, सीधा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ गया
9 अपॉन ये 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही A7 निकालेंगे, A प्लस में 6D, A की वैल्यू है आपकी 2 है, 6D की वैल्यू, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस में 3, 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही A8 निकाल देंगे, 7D, A की वैल्यू 2 है, 7D की वैल्यू आपकी 1 अपॉन 2 है, कैंसिल होगा नहीं तो सीधा फ्रिक्शन फॉर्म भिन्न बनेगी, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 2, 4 प्लस में 7, 11 अपॉन 2, ये आ गया। ठीक, तो ये आ गया आपके पास श्रेणी के अगले 4 पद। ठीक है, खूब आराम से समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें नया करने का। कॉमन सार अंतर, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो चीज देखी थी हमने, और ये जब प्रूफ हो गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या समांतर श्रेणी में, तो इसके अगले 4 पद हम निकाल दिए। अगर देखो समांतर श्रेणी नहीं होती, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता, तो क्वेश्चन आपका पहले ही एंड हो जाता। ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं थी हमें, ये सारी चीजें वहीं पर हम लिख देते, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, या सार अंतर समान नहीं होते, संख्या समांतर श्रेणी में नहीं है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन मान लीजिए इसका देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2 और -1 अपॉन 2, ये दे रखी है सीरीज आपको। अब ये चेक करना है हमें सबसे पहले, तो यहाँ पे वही चीज देख रहे थे। देखो A1 कितना है, -1 अपॉन 2 है, A2 कितना है, ये भी आपका -1 अपॉन 2 है, A3 भी आपका -1 अपॉन 2 है, और A4 भी आपका -1 अपॉन 2 है। ठीक है, अब सबसे पहले D की वैल्यू निकालेंगे, तो वही A2 माइनस A1। ठीक है, A2 की वैल्यू देखो कितनी है, -1 अपॉन 2 है, माइनस, और A1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 है, तो यहाँ पे -1 अपॉन 2, देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका +1 अपॉन 2, दोनों सेम टर्म है, आपस में कैंसिल हो जाएगी, 0 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट फिर टर्म में निकाल देंगे, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू आपकी ये भी -1 अपॉन 2, क्योंकि देखो सारी सीरीज ये सेम है, तो -1 अपॉन 2 +1 अपॉन 2, ये भी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम निकाल देंगे A4 माइनस A3 -1 अपॉन 2, सारी चीजें फॉर्मूले के हिसाब से रखनी है आपको, क्योंकि टर्म अगर माइनस में तो डिजिट भी माइनस में रखी जाएगी, जैसी टर्म में वैसे ही रखना है आपको। ये भी आपके क्या आ जाएगा, 0। तो देखो D की वैल्यू सब में कैसी आ रही है, सेम आ रही है, तो वही अब आपको जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा हमने लिखा था, एक बार देख लेते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने ये चीज लिखी थी, सेम यही चीज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों को लिखनी है। यहाँ मैं आपके लिए थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं, ये आपको खुद लिखना है वीडियो को देखने के बाद में, कि श्रेणी का सार्वंतर, वो वाली लाइन सेम आएगी, लिख देंगे श्रेणी का सार्वंतर समान है, अतः श्रेणी यह समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर कितना है, 0। ऐसे ही इंग्लिश वाले लिख देंगे यहाँ पे, सो दैट, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, वी कैन से दैट दिस सीरीज इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, देयर कॉमन डिफरेंस इज 1 अपॉन 2। ठीक है, खूब आराम से समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे लिखना है, ये लाइन दोनों हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है, अब इसका हम आगे के नेक्स्ट 4 टर्म देख, तो देखो नेक्स्ट 4 टर्म जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट 4 टर्म, या फिर अगले 4 पद श्रेणी कैसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ AP यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, A5 को हम बोलते हैं A प्लस में
4d। अब देखो आपको पता है a की वैल्यू -1/2 थी, ठीक है, प्लस 4d की वैल्यू सारवंतर सब में 0 आया था, तो ये आपका -1/2 आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही a6 निकालेंगे, a6 हो जाएगा आपका a प्लस में 5d, तो a की वैल्यू वही -1/2 है, प्लस 5d की वैल्यू 0 है, ये पूरी टर्म फिर दोबारा 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो ये आपका -1/2 फिर दोबारा से आ जाएगा। a7 निकालेंगे, a प्लस में 6d -1/2 प्लस 6 इंटू 0, ये भी आपका -1/2 आ जाएगा। ऐसे ही a8 निकालेंगे, a प्लस में 7d, ठीक है, तो a की वैल्यू वही -1/2 है, 7 ये 0 और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -1/2। तो ये हो गया आपके श्रेणी के अगले 4 पद, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखो थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है a² a³ a4, ठीक है। अब यहां पे देखो सारी डिजिट आपको ये दे रखी है, वही आपको चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। अब यहां पे देखो a1 अगर हम कहें तो ये a ही है आपका श्रेणी का प्रथम पद, a2 आपका a² है, a3 ये आपका है a³ है, a4 है ये आपका a, पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह। अब सारवंतर d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 मतलब a² माइनस a। अब देखो हम यही गलती करते हैं, कई बार हम a² माइनस a करते हैं तो स्मॉल a आ जाता है, या एक या हम ये सीधा ये कहते हैं कि a की पावर 2 में से माइनस a करेंगे तो a की पावर 1 आएगी। देखो ये गलत होता है, पावर कभी भी ऐसे नहीं घटती। पावर के लिए हम सीधा सा ये कह सकते हैं a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे a -1 बचेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, ये आपका a3 माइनस a2, a3 कितना है आपका a³ है माइनस a² है। अब यहां इनमें कॉमन a² आ सकता है, तो a-1 आ जाएगा, क्योंकि दोबारा जब अंदर गुणा होगा मल्टीप्लाई होगा तो ये a³ और ये a² आ जाएगा, वही आपका। तो देखो यहीं से आपको पता चल रहा है क्या ये दोनों डिजिट दोनों सेम है? नहीं है भाई, यहाँ a-1 है, यहाँ भी a-1 है, ठीक है, लेकिन ये a है ये a² है, तो सारवंतर तो इनका एक जैसा आया ही नहीं। एक तरह से हम यहीं से पता चल रहा है कि हम समांतर श्रेणी नहीं होगी। फिर भी हम आगे एक बार निकाल लेते हैं a4 माइनस a3 करके। a4 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ये 3 है। अब यहाँ कॉमन ये आ जाएगा। देखो एक चीज याद रखना, कॉमन में हमेशा कम पावर वाली डिजिट आती है, ये चीज याद रख लेना। तो a-1, क्योंकि पावर 4 थी, 3 बाहर आ गई तो पावर 1 बचेगी, यहाँ 3 थी पूरी बाहर आ गई तो सिर्फ 1 ही बचा है। अब देखो यहाँ पे तो सीधा यहाँ पे वही लाइन लिख देंगे, सिर्फ इतना सा चेंज आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्रेणी का सारवंतर समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी भी नहीं है। ये हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस is not same in given series, so that this is
नॉट दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है, यही आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि सार्वंतर ही समान नहीं है तो आगे के पद भी नहीं बता सकते, सामांतर श्रेणी भी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ही एंड हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th और 5th दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन आप समझ लो, एक क्वेश्चन आप करके देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4th आपको दे रखा है √3, ठीक है, √3, √6, √9 और √12। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, आपको चेक करना है यहाँ पे कि समांतर श्रेणी ये है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो जितने भी पिछले क्वेश्चन किए उसी के बेस पे A1 कितना है √3, A2 कितना है √6 है, A3 कितना है यहाँ पे √9 है, और A4 कितना है √12 है। ठीक है, ये डिजिट आपको दे रखी है। अब सबसे पहले वही D की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो सबसे पहले ये चीज करते हैं, A2 कितना है यहाँ पे √6 है, और A1 कितना है √3 है। अब देखो एक चीज यहाँ पे, ये चीज आपको समझने की है यहाँ पे कि ये आपको जो डिजिट दे रखी है ये सारी किस में है, रूट में। तो कई बार हम यही मिस्टेक करते हैं, ये नॉर्मल हम देखते हैं कि कई बार हम ये क्या गलती करते हैं कि √6 माइनस √3 कितने होंगे √3, और यही हमारा हो जाता है गलत, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल डिजिट की तरह इनको समझते हैं कि 6 माइनस 3 6 माइनस 3 हो रहा है, 3 आएगा, और ऊपर रूट का साइन लगा देते हैं। देखो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। एक चीज आप यहाँ पे ये चीज समझ लो कि ये डिजिट किस में है, आपकी रूट में, और रूट वाले डिजिट कभी भी नॉर्मल डिजिट की तरह एडिशन या सब्ट्रैक्शन उनका कभी भी नहीं होगा। ठीक है, रूट वाले डिजिट का करने का तरीका अलग ही होता है, और वो कैसे रहता है कि आप रूट वाले डिजिट को चेंज करके लिख सकते हो, और फिर अगर उनमें माइनस एडिशन को अगर कुछ हो रहा है तो ही हम कर सकते हैं। जैसे इस √6 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तरह से एक क्वेश्चन इसमें देख लो, फिर नेक्स्ट जब हम करेंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे। देखो √6 को अंदर हम ये चीज लिख सकते हैं। अब देखो √2, ये √3 यहाँ भी है, इस 3 के ऊपर भी रूट है, और यहाँ तो ये √3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बच गया √2, यहां से -1। ऐसे ही अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यही कर लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी आपको ही। A3 माइनस A2, ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो √9 है, और A2 की वैल्यू कितनी है √6 है। तो देखो ये तो आपको पता ही है √9, ये तो 3 का स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, और ये आ गया आपका ऐसे कैसे एक बार के लिए। अब यहाँ पे देखो अभी आपने देखा था √6 को हमने ये बदल के लिखा था, तो सेम यही चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 माइनस ये रूट में आपने ये करके लिख दिया, आगे पीछे ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे, अब आपको एक चीज पता है कि जो 3 होता है वो भी किन से मिलके बनता है, √3 और इंटू √3 से मिलके बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ऐसे आ गई। अब आपको पता चल रहा है √3 दोनों में आ रहे हैं, 3 ये कॉमन आ गया, तो यहां से √3 माइनस √2 ये आ गया। अब देखो यहीं से पता चल रहा है ये भी D की वैल्यू है, ये भी D की वैल्यू, दोनों सेम है, नहीं है, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ही नहीं है। नेक्स्ट फिर आगे एक बार वो करके देख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही A4 माइनस, अब A3 करके देखेंगे। A4 कितना है यहाँ पे √12 है, और ये आपका 9 हो गया। अब देखो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 करके, और इसको लिख सकते हैं √9 होता है 3 का, ये आ गया। अब देखो 4
किसका वर्गमूल होता है 2 का, ये बाहर आ जाएगा 2√3, ये हो गया भाई। 12 को हमने लिख दिया 4 इंटू 3 करके, और ये होता है आपका 3 का होता है, तो ये 4 वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है 4 का, 2 बाहर आ गया √3 -3। अभी देखो आपने देखा था ये 3 को हम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, तो सेम यही चीज यहां पर आ जाएगी अब इसके लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं √3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बच गया 2 -√3। अब देखो यहाँ पे सार्वंतर कॉमन डिफरेंस सबके कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह ही, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी क्या लिख देंगे कि श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दैट दिस इज नॉट इन एपी। समझ गए? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम थ्योरेटिकल लाइन आएगी इसमें, दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेना ये, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है आपको A, 2A, 3A और 4A, ठीक है। ये आपको दे रखी डिजिट, इनका आपको वही चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है या नहीं। वो किससे पता चलेगा, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस से। अगर सार्वंतर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इस समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे वही डी की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो वही देखो सेकंड टर्म ये है A2 - A1 करके, तो देख के अब A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2A - A, तो ये भी A आ गया D की वैल्यू। ऐसे ही D यहाँ पे भी डायरेक्ट निकाल देते हैं, मान लीजिए 3A - 2A, ये भी कितना आ गया A है। ऐसे ही D की वैल्यू फिर दोबारा से 4A - 3A, ये भी कितना आ गया A। देखो D सब में समान आ रहा है, और D अगर समान आ रहा है तो ये हम क्या कह देंगे, समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो इसका वही स्टेटमेंट लिख देंगे, दिस सीरीज इन AP and their common difference is A। ऐसे ही हिंदी मीडियम वाला आपको बता रखा है पहले ही, कई क्वेश्चन में आपने देख लिया। ऐसे वो भी लिख देंगे कि श्रेणी का सार्वंतर समान है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। और सार्वंतर कितना है उसका देख लो, सब में A आ रहा है। और नेक्स्ट 4 टर्म में आप लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 टर्म देखो यहाँ पे, ये 1, 2, 3 और 4 4 टर्म तो यहाँ पे है ही, तो A5 निकालना है आपको, A6, A7 और A8। और ये आपको बता ही रखा है, A5 को क्या लिखते हैं A+4D, इसको A+5D, इसको A+7 और इसको A+, ठीक है 6 और ये सब। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन होंगे, और आपको 2 क्वेश्चन छोड़े हैं इसके, इस एक्सरसाइज के, तो वो क्वेश्चन आप करना। और कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, तो फिर हम इसकी एक डाउट क्लास को रख देंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी फिर उसको लास्ट में उस अगली वीडियो में इसको करेंगे। तो अपनी तरफ से अब ये 5.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बस, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।